हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। हेलो भाई, हेलो अर्पित भाई, कैसे हो? हाँ, बहुत टाइम बाद आप लोगों से मिलना हुआ है, क्योंकि इससे पहले लीग में ही लास्ट टाइम मुझे देखने को मिला था। उसके बाद से मैं कहीं पे आया नहीं हूँ, लाइव नहीं आया हूँ, या मतलब खेलने को भी, खेलना भी नहीं देखा हूँ आप लोगों ने। तो आप लोगों से मिलना बहुत इम्पोर्टेंट था, कि कोई भी एथलीट जब बनता है तो व्यूअर्स और फैंस ही बनाते हैं। और आज जिस मुकाम पे मैं हूँ, या प्रो कबड्डी है, तो वो फैंस की बदौलत है, आप लोगों के प्यार की बदौलत है, कि जिसके कारण आज कबड्डी इतना, मतलब इंडिया का नंबर 2 स्पोर्ट्स हो चुका है। आईपीएल के बाद अगर कोई गेम देखा जाए तो प्रो कबड्डी है, और इसका धन्यवाद स्टार स्पोर्ट्स को भी बनता है कि इतने अच्छे तरीके से इन्होंने इस गेम को ग्रो किया है, शो किया है, रूल्स अच्छे से समझ में आए हैं फैंस को। फेडरेशन का काफ़ी धन्यवाद बनता है, मशाल स्पोर्ट्स का बनता है। तो क्योंकि एक गेम बनाने के लिए टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और आप लोगों के प्यार ने हम जैसे एथलीट को, प्रदीप नरवाल हो, पवन सहरा हो, तो आपने इतना प्यार दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज लाइव आने का मोटिव आप लोगों को पता ही है, कि लाइव तो हम इसी चीज़ के लिए आ रहे हैं कि सच्चाई पता चले आप लोगों को, क्योंकि फैंस के कारण ही लीग है, फैंस के कारण ही कबड्डी है, और फैंस के कारण ही हम हैं। और आप तक सच जब तक नहीं आएगा, तो आप जज नहीं कर पाओगे चीज़ों को कि क्या सही है किसी भी टीम में या किसी भी प्लेयर के साथ। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों तक बातें जाएं, जुड़ें आपसे, आपके क्वेश्चनिंग हो, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नायक भाई, आपके भी क्वेश्चनों का जवाब दिया जाएंगे। एक सेकंड का मुझे, जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम पूछने के लिए। मैं एक बार सभी फैंस जुड़ जाएं, कि सभी एक साथ जुड़ के सभी, जितने भी क्वेश्चंस के हम चाहेंगे कि हम जवाब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जवाब दे पाएं। कि मेरा आज मोटिव यही है कि लाइव आने का, क्योंकि नॉर्मली लाइव आते नहीं है। हाय लवली, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही। हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही। मैं वापस कनेक्ट करता हूँ आपको। अभी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। ये हेलो हाय हाउ आर यू? ऑल गुड ऑल गुड। काफी टाइम बाद हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। जरूरी था, क्योंकि फैंस को पता चलना चाहिए, आप लोगों को पता चलना चाहिए कि है क्या, कि गेम किधर जा रही है, गेम हो क्या रहा है। मैंने लिटरली पता है मैं लाइव पे इसीलिए ऐड हुई कि मुझे लगा यार पवन ने एक स्टोरी कल डाली थी कि आई थिंक परसों डाली थी कि सच छुपाया नहीं जा सकता है। एंड मैं इतना ज्यादा इंट्रीग थी कि ये जानने के लिए कि हुआ क्या है एक्चुअली। मतलब हुआ तो यही है कि मुझे, मतलब जो अनडिसिप्लिन बोला गया है तो वो तो नहीं हुआ। ये मैं डेफिनेटली श्योर बोल सकता हूँ कि जो अनडिसिप्लिन, जो वर्ड यूज किया गया वो थोड़ा गलत हुआ है। कि मान लो कोई भी, मैं आज तक खेला हूँ, जितने भी टाइम से मैं खेला हूँ, 10 साल से मैं लगभग प्रो कबड्डी में हूँ। मैं बैंगलोर बुल्स में रहा, मैं गुजरात जायंट्स में रहा, तेलुगु टाइटन में रहा, मैं इंडिया टीम का पार्ट रहा। तो मैं हमेशा टीम स्पिरिट के हिसाब से खेला हूँ, टीम के हिसाब से खेला हूँ। या मैं रणधीर कोच साहब के साथ काम किया, बीसी रमेश कोच साहब के साथ काम किया, या मनप्रीत जी, वो तो
फेवरेट है अपने। और हुड्डा कोच साहब के साथ मैंने काम किया, तो कोई भी कोच एक बार के लिए भी ये नहीं बोल सकता कि पवन ने कोई प्रैक्टिस मिस की, या पवन किसी प्रैक्टिस सेशन में नहीं आया, या किसी भी कारण पवन अनडिसिप्लिन है, या हमारी बात नहीं सुनता। तो वो चीजें थोड़ी सी, जो एलिगेशन थे, तो मैं तो सिर्फ वो एलिगेशन बता रहा हूँ कि वो काफी गलत थे चीजों को लेके। कि मैं जब 2022 में या 23 में जब एशियन गेम खेल रहे थे, और आप लोगों ने देखा होगा, फैंस ने देखा होगा कि वहां पे भी मैं टीम के हित के लिए लड़ा था। यस, तो 30 जिसके बार कारण, गोल्ड दिया आपने इंडिया को। तो वही वो टीम के हित के लिए लड़ाई हुई थी मेरी। और कुछ लोगों को वो टीम स्पिरिट लगती है, गेम स्पिरिट लगती है, कुछ लोगों को वहां पर वो चीज अनडिसिप्लिन लगती है। तो मेरा रुख हमेशा रहा है कि टीम स्पिरिट, कि टीम को एक साथ लेके चलूं और चैंपियन तक लेके जाऊं। बहुत जरूरी। यार आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप एशियन चैंपियन हो, आपको अर्जुन अवार्ड मिला है प्रेसिडेंट के थ्रू, तो ये इनडिसिप्लिन एथलीट को, प्लेयर को तो नहीं मिलेगा। एंड आई एम, मैं लिटरली शॉक हूँ, लाइक हाउ कुड दे डू दिस। हाँ, मैं खुद भी शौक था कि कोई भी चीज अगर मेरी, मैं तो हमेशा ऐसे चाहा है कि मैं टीम के, मैं जैसे ओनर्स से, मैं पहले भी सीजन 9 में सेम टीम में रहा हूँ। टीम के ओनर्स काफी, मैं हमेशा ऐसे बोला है, मैं हर इंटरव्यू में बोला है, मैं आज भी अपने फैंस के सामने, आपके सामने बोल रहा हूँ कि ओनर्स काफी अच्छे हैं। निखिल भाई, प्रसाद सर, वो काफी अच्छे हैं। मतलब काफी हमारी अच्छी बार बात हुई है बहुत सारे टॉपिक्स पे। तो उन्होंने बस थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ है, कि मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ है कि मेरी बातें ठीक तरह से बताई नहीं गई उनको। मैं तो आज भी चाहता हूँ टीम ओनर से मेरी एक बार बात हो, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि टॉपिक हुआ क्या था। बस मैं चाह रहा था कि कैसे भी करके टीम फाइनल्स खेले। और मेरी हमेशा चैंपियन वाली सोच रही है। चैंपियन कोच टीम के साथ था, चैंपियन प्लेयर अर्जुन टीम के साथ था, नरेंद्र कंडोला, सागर राठी, नितेश, तो सारे चैंपियन प्लेयर थे साथ। तो चाह रहे थे कि इस साल इतनी अच्छी टीम बनी है, तो कैसे ना कैसे करके बस फाइनल्स पहुंचे। जो भी टीम का, जो मेरा एक्सपीरियंस है, इतने दिन से मैं खेल रहा हूँ, उन एक्सपीरियंस को साथ लेके चाह रहा था कि टीम बस फाइनल पहुंचे। वो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ है कि वो ओनर्स तक ठीक तरीके से मेरी बात को रखा नहीं गया। तो मैं चाहता हूँ आज भी अगर बात हो पाए मेरी, कैसे ना कैसे उन तक मैसेज जाए। तो वही मेरी सेम मेंटेलिटी रही है कि टीम कैसे ना कैसे करके बस फाइनल्स खेले। एंड आई थिंक ये हम सब फैंस की, हम सब दोस्तों की ये ड्यूटी बनती है कि हम उन लोगों को, सबको स्पैम कर दें डीएम्स कर करके, कि एटलीस्ट बात तो सही तरीके से की जाए, एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो हो, गैप तो ना आए। डू यू फील देर इज अ सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट लैकिंग, और कॉन्स्पिरेसी या कुछ तो है जो बीच में लैक कर रहा है? डेफिनेटली बताना चाहिए। मतलब जो भी, अगर कोई भी गेम चल रहा है तो एक बार अच्छे से बताना चाहिए कि भाई क्या कम्युनिकेशन, मतलब थोड़ा सा ना पारदर्शिता होनी चाहिए चीजों को, कि बिल्कुल। किस कारण क्या हुआ है। अगर मान लो मैं कोई, मेरा जो जो 100% एनर्जी के साथ मैं टीम में उतरता हूँ, मैं 100% प्लान के साथ जो टीम में उतरता हूँ, मैं या कोच, कोई भी चाहे बात किसी दूसरी टीम की भी साथ की जाए, कोई भी प्लेयर चाहता है कि 100% एनर्जी के साथ उतरे। वो हो सकती है कि वो एनर्जी, अनडिसिप्लिन का वर्ड भी दिया जाए उस एनर्जी को, क्योंकि वो चाहता है वो टीम कैसे ना कैसे एथलीट, मतलब टीम जिताए। तो उसको, उस एनर्जी को अनडिसिप्लिन का भी नाम दिया जा सकता है। मतलब कुछ लोगों को अनडिसिप्लिन लगती है, कुछ को ये लगता है कि गेम स्प्रिट है। मैं बिल्कुल। जिसमें, जैसे सुनील मलिक है, या उसका मतलब वो गेम स्प्रिट है, वो मैं उसको बेस्ट कैप्टन मानता हूँ, वो टीम के लिए अच्छा करता है। तो वो चीजें ना, हर हर विजय मलिक है कितना अच्छा है, तो वो चीजें हर टीम में कुछ ना कुछ प्लेयर्स हैं जो गेम स्प्रिट के लिए बस चाहते हैं कि किसी भी लिमिट पे हमारा हमारा मैच विन हो, हम चैंपियन बिल्कुल। बने। वो सेम मेंटेलिटी के साथ मैं उतरा, और वो चीज किसी को सही नहीं लगी। और मैं चाहता हूँ उस चीज पे बैठ के पूरा जो भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिस कन्वर्सेशन है, जो भी है, उसको बैठ के मैं चाहता था कि वो सॉल्यूशन निकले, ओनर से एक बार बात करें कि ये हुआ क्या है। ये फर्स्ट 7 डिसाइड कौन करता है? फर्स्ट 7 डिसाइड ना, मैनेजमेंट का भी पूरा इसमें रोल होता है, कि मैनेजमेंट भी डिसाइड करता है, कोच भी डिसाइड करता है, और कैप्टन भी डिसाइड करता है। ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि कोई एक बंदा इस चीज को डिसाइड करेगा। जो टीम के लिए बेस्ट होता है, जो टीम, जो फर्स्ट 7 के साथ टीम जीत सके। देखो, दो टीम खेल रही है, एक टीम तो डेफिनेटली जीतेगी, एक टीम हारेगी। बिल्कुल, इट इज लेकिन अगेन। ये गेम स्पिरिट है, ये होता ही ऐसा है कि कोई जीतेगा कोई हारेगा।
लेकिन दोनों टीमें फर्स्ट सेवन अपनी मर्जी से डिसाइड करती हैं कि कौन सा जीते। तो वही था, मतलब मेरा, मैं भी हमेशा से डे वन का हमारा मैच था तेलुगु टाइटन का, वहां से भी ऐसा था कि कोच के साथ बैठ के, अर्जुन के साथ बैठ के डिसाइड करते थे कि आज के मैच में ये फर्स्ट सेवन खेलना चाहिए आज के मैच में। और ऐसा नहीं है कि एडवाइस मुझसे जूनियर वो भी मुझे दे सकता है, मुझसे सीनियर वो भी दे सकता है, मुझे मैनेजर भी एडवाइस दे सकता है, एनालिस्ट भी एडवाइस एडवाइस कोई भी दे सकता है, मैं भी किसी को दे सकता हूँ। लेकिन बिल्कुल होना ये चाहिए कि जो बेस्ट फर्स्ट सेवन हो, जो टीम को जिताने के हक में खेले, वो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन देशवाल से बात क्या हुई थी आपकी? अर्जुन तो छोटा भाई है मेरा, कोई ऐसी कुछ ज्यादा बात, बस हमारी तो यही बातचीत थी कि कैसे ना कैसे करके कि बस टीम को अब की बार, क्योंकि 2 सीजन के लीग के 2 बेस्ट रेडर एक टीम में आए हैं, 2 बेस्ट प्लेयर एक टीम में आए हैं, तो वो टीम फाइनल तक जाए। तो हमारे कुछ प्लान्स थे, जैसे मुझे भी कुछ रोल दिया गया था कोच की तरफ से कि पवन 6-7 में अर्जुन देसवाल रेड करेगा, उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, और हम्म। 4-5 में आप रेड करना, क्योंकि आप किसी भी डिफेंस में स्कोर कर लेते हो। तो वो जो भी मेरे को ड्यूटी दी गई थी, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा था, और अर्जुन को भी जो ड्यूटी दी गई थी, अर्जुन भी अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तो हमने बैठ के दोनों ने सोल्यूशन निकाला था कि ठीक है भाई, आप 6-7 में अर्जुन भाई आप जाओ, 4-5 में मैं जाता हूँ। अर्जुन भी एग्री किया इस चीज से, मैं भी एग्री किया, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैं 6-7 में रेड नहीं कर सकता था या वो 4-5 में नहीं कर सकता, लेकिन जो टीम का गेम प्लान होता है, जिस तरीके से हमें कोच बताता है या मैनेजमेंट की तरफ से हमें बोला जाता है, उस तरीके से हम अपने खेलने का, हम दोनों ने साथ में प्लान किया कि टीम को बस कैसे करके फाइनल तक पहुंचाएं। इस प्लेयर के साथ हम उतरेंगे, किसी टीम का डिफेंस लेफ्ट लेफ्ट डिफेंस कमजोर था तो नरेंद्र कंडोला का यूज करेंगे, किसी में राइट रेडर अच्छे थे तो हम उस टाइम पे राइट कवर को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, राइट। वो प्लान्स थे जो कि हम नहीं कर पाए, तीसरे मैच के बाद अनडिसिप्लिन बोल के घर भेज दिया गया, वो थोड़ा सा गलत था। कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैनेजमेंट का और सिस्टम का बहुत बड़ा इशू रहा है इस सब चीजों को लेके। इशू, मैं मुझे लगता है कि इशू तो कुछ नहीं रहा, मैनेजमेंट और प्लेयर तो दोनों एक ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो टीम, जब बोलते हैं ना कि पूरा टीम का वर्ड यही होता है, सिर्फ टीम का वर्ड एथलीट नहीं होता, टीम का वर्ड ये भी होता है कि मैनेजमेंट भी साथ में टीम के साथ मिलके या कबड्डी प्लेयर्स के साथ मिलके काम करे, तो जब भी वो एक 100% टीम कहलाती है। और वही थोड़ा सा इशू कि भाई चीजों को, उनको कुछ चीजें ऐसी लगी नहीं सही कि जो मैं चाह रहा था करना टीम में। जैसे कोई भी तरीके होते हैं खेलने के कि इस 4 का डिफेंस में ऐसे खेलना चाहिए, या इस रेडर के सामने ये राइट कॉर्नर अच्छा खेलेगा, या इस कॉर्नर के साथ, जो भी मेरे प्लान्स थे वो प्लान के साथ वो डिनाई कर रहे थे, मेरे कोच साहब के, अर्जुन के, हमारे जो भी प्लान थे, तो वो चीजें उनको पसंद नहीं आ रही थी, तो सलाह वो भी अच्छी दे सकते हैं। कौन डिनाई कर रहा था? मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। हाँ, तो ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि वो उनकी बातें गलत थी, वो भी सही हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है इतने साल से, हम भी कबड्डी खेलते आ रहे हैं, मैं इतने टाइम से मैं इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया है, मैं गुजरात में भी रहा हूँ अच्छे प्लेयरों के, अच्छे कोचों के साथ, मैं बैंगलोर बुल्स में भी रहा हूँ अच्छे कोचों के साथ, तेलुगु टाइटन में रहा हूँ। तो मुझे आइडिया, हमारा मेरा भी एक एक्सपीरियंस है कि मैं कैसे टीम को बिल्कुल। फाइनल्स तक पहुंचा सकता हूँ। अर्जुन देसवाल का भी एक एक्सपीरियंस है, चैंपियन रहा है वो, उसका भी आइडिया है कि कैसे टीम को फाइनल तक पहुंचाना है। कोच हमारे संजीव बालान जी, उनको भी अच्छे से आइडिया है कि कैसे टीम को फाइनल तक पहुंचाए। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस भी था चीजों को कि बस फाइनल तक पहुंचानी है चीजें। तो ये जितना भी इशू, जितना भी ये मिस मैनेजमेंट हुआ है, कहीं इसमें कोई एक बंदा ऐसा था जो पूरा दैट रकस ऑफ chaos क्रिएट कर रहा था, या फिर एक होल कंप्लीट मैनेजमेंट ही नहीं सुन पा रही थी? नहीं नहीं, ऐसा कंप्लीटली किसी पूरी पूरी फ्रेंचाइजी को या पूरी मैनेजमेंट को हम गलत नहीं बोल सकते, बस ये है कि मैं इसको मिसकम्युनिकेशन का नाम बोल सकता हूँ कि वो जो चीजें चाह रहे थे शायद वो टीम के फेवर की नहीं थी, और मैं हमेशा टीम के फेवर में रहा हूँ। कैसे भी रहे मेरी टीम चैंपियन रहे, मैं हमेशा चैंपियन देखना चाहता हूँ अपनी टीम को, मैं जिस भी टीम का पार्ट बनूं। तो शायद वो मेरी चैंपियन स्प्रिट है, वो स्प्रिट उनको सही नहीं लगी, और मैं पूरी फ्रेंचाइजी को या पूरी मैनेजमेंट को गलत बोल ही नहीं रहा। बहुत सारे लोग थे जिसके, जैसे मैं घर भेजा उसके बाद उस दिन भी परेशान थे कि यार ये गलत हो रहा है, हमें पता अच्छे से ये गलत हो रहा है, आप टीम के लिए लड़ते हो, टीम के लिए ही करते हो, और आज आज तक मैंने जो भी मैंने लड़ाई लड़ी वो टीम के लिए ही की, अपने पर्सनल बेस के लिए मैंने कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी। और लड़ाई इन द सेंस हुई कि टीम कैसे जिता सकते हैं हम, ऐसा आज नहीं है कि
लड़ाई मेरी कोई फिजिकली लड़ाई थी, बस वो एक ये इस चीज की थी कि भाई हम टीम को कैसे जिता सकते हैं, आप मुझे अच्छी एडवाइस दे दो, हम उस प्लान से खेलेंगे, लेकिन टीम का रिजल्ट आना चाहिए। जीतना चाहिए। एक्चुअली एट द एज ऑडियंस हम लोग भी यही चाहते हैं कि कुछ भी करो बस जीतो। बिकॉज डेफिनेटली। ये अपना एक वो एक इमोशन जुड़ा हुआ होता है ना गेम के साथ, प्लेयर्स के साथ एक भरोसा होता है कि यार पवन अभी जाएगा रेड करने के लिए, तो फिर काम खत्म ही है दूसरे वाली पार्टी का। तो ये हम लोगों का भरोसा है। एंड एज अ प्लेयर यू नो कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस होता है, यू नो ऑन ग्राउंड आपको, ऑन फील्ड आपको क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एथलीट खेल रहा है, ग्राउंड के अंदर खेल रहा है, उसको अच्छे से आइडिया होता है। घर बैठ के तो मैं भी विराट कोहली को बता सकता हूँ कि ऐसे शॉट खेल लेता है, लेकिन जो फील्ड पे खेल रहे हैं उनको अच्छे से आइडिया होता है कि किस टाइम पे कौन सा डिसीजन सही है। वो एक माइक्रो सेकंड का डिसीजन होता है, और वो बिल्कुल। एथलीट ही उस टाइम पे ले सकता है। नीरज चोपड़ा को घर बैठ के कोई भी बोल सकता है कि भाला ऐसे फेंकना, लेकिन नीरज चोपड़ा को अच्छे से पता है कि उसको भाला कैसे फेंकना है। एग्जैक्टली exactly. वो कहते हैं ना कि जो उस जगह पे खड़ा होता है उसको एक्चुअल पता होता है कि उस मोमेंट में डिसीजन क्या लेना है। एंड अच्छा मुझे ये बताओ, अगर कोई यंग कबड्डी प्लेयर तुमको अभी देख रहा है, तो तुम उसको क्या बोलना चाहोगे कि जिंदगी में कैसा प्लेयर बनना है, क्या करना है, अपने उसूलों को लेके, अपने आप को लेके, अपने खेल को लेके क्या करना चाहिए। यही चाहूंगा कि जो भी यंग प्लेयर आए अपना डिसिप्लिन में रहे, मतलब अपनी चीज के लिए लड़े, अगर वो सही है तो सही जगह उसको करनी चाहिए, अपनी मेहनत करे। सबसे इम्पोर्टेंट तो मेहनत है, मेहनत से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो भी गेम के लिए सही उसको लगे कि वो सही है उस चीजों को लेके। तो यंग प्लेयर, बहुत सारे यंग प्लेयर आ रहे हैं, वो देख भी रहे होंगे कि कोई देख रहा हो मुझे नवीन जैसा बनना है, प्रदीप जैसा बनना है, तो उनकी स्किल उठाए, उनपे बार बार मेहनत करे, बस गलत चीजों का साथ ना ले और सही चीजों के साथ चले। बिल्कुल, अपने स्टैंड पे खड़े रहना और अपना सही और गलत डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ कि इतना सारा आपने खेला है, अपना अपनी लाइफ ऑलमोस्ट अपने अपनी लाइफ का आधा हिस्सा इस खेल को दिया है। एंड हमें एक इंसिडेंट याद है जहां पे आपने रंजीत सर को आई थिंक वादा किया था। रंजीत सर ही थे ना, जिनको आपने वादा किया था कि मैं गोल्ड मेडल लेके आऊंगा, एंड यू डिड दैट। वो, हाँ मुझे याद है, रणधीर कोच साहब ने वहां पे एक बार मेरी बात हुई थी, तो जब हम गए थे एशियन गेम से पहले, तो मैं रणधीर कोच साहब के घर गया था, मैं मिलने गया था। तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो ये बोल रहे थे लास्ट एशियन गेम जो इससे पहले वाला एशियन गेम था, तो वहां पे हमारा गोल्ड मेडल चला गया था। तो कोच साहब से मेरी बात हुई इस बारे में कि कोच साहब अब कुछ भी हो, अब की बार हम मेडल लेके आएंगे। तो हमने वो लड़ाई लड़ी, और फिर उसके बाद कोच साहब ने बड़े अच्छे से मेरा वेलकम भी किया। ऑक्शन था, ऑक्शन के बाद में फिर घर पे मिला। तो वो कोच साहब का मेरे कन्वर्सेशन है, उनको पता है कि एक प्लेयर को क्या क्या चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो एक मोटिवेट करते रहते हैं चीजों को लेके कि पवन को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म दे, पवन को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरी टीम में भी अगर मैं खेल रहा हूँ, मैं उनसे मिला हूँ हमेशा, और हमेशा से मुझे ये बोला है कि भाई गेम स्प्रिट के हिसाब से खेलना, गलत चीजें को हमेशा डिनाई करना, और जो गेम के लिए सही हो वो करना। बिल्कुल बिल्कुल। जीत के कैसा लगता है, दैट मेडल मेडल इन योर हैंड, कैसा लगता है, वो फीलिंग कैसी होती है। जीत के तो यही है कि बस कैसे अभी भाई। राम राम भाई, क्या हाल चाल। राम 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 भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। मैंने सुना आपके बारे में, बुरा लगा। बट कोई नहीं, ये चीजें चलती रहेंगी, पॉलिटिक्स हर जगह होती है ना। एक बार भाई बात जी। आदि भाई, पता है क्या, मैंने अपने करियर के 18 साल, 16 से 18 साल मैंने कबड्डी को दिए हैं। जी जी। तो मुझे कबड्डी के अलावा दूसरी चीज आती ही नहीं, मुझे अभी पॉलिटिक्स हम्म, का कोई आइडिया ही नहीं कि पॉलिटिक्स कैसे हम्म, की जाती है। मैं सिर्फ अपना सच रख सकता हूँ, मैं अपनी बातें रख सकता हूँ। वो आप लोगों को, फैंस को आइडिया है कि वो चीजें सही हैं या गलत हैं। मैं सिर्फ हम्म, अपनी बात रख सकता हूँ कि मैं कभी अनडिसिप्लिन नहीं रहा, और ना मैंने कोई अनडिसिप्लिन वाला कोई काम कभी किया। मैं किसी भी टीम का पार्ट रहा, मैं चाहे हम्म, तेलुगु टाइटन या इंडिया टीम या गुजरात या बैंगलोर, या मैं सीजन 9 में वापस तमिल में था पहले, कब कभी भी मैंने कोई अनडिसिप्लिन काम नहीं किया। तो मैं अपनी बातें रख सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को डिसाइड करना है कि भाई एक रात में डिसीजन ना ले। हम्म। बिल्कुल। तो भाई इस चीज पे मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, अगर मान लो डिसिप्लिन वाली बात अगर हो रही है, अगर इतना ही खराब था तो वो इंसान इस मुकाम पे कैसे पहुंच गया, अगर इतना ही इनडिसिप्लिन इंसान है तो।
बिल्कुल बिल्कुल, वो है ना? चीजें तो हैं कि यहाँ तक वही है। कैसे बंदा पहुंचेगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता। अनडिसिप्लिन वो थोड़ा सा वो एक, मुझे मुझे किसी चीज से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे जो ये टैग लगा दिया गया अनडिसिप्लिन, उसके बाद से बंदा डिमोटिवेट हो जाता है। मैं जब घर आया, मेरे घर से निकलना, क्योंकि सिर्फ घर भेज दिया ठीक है, वो टीम का प्लान है, टीम का प्लान हो सकता है कि पवन को एज ए कैप्टन हटा दे, टीम का प्लान हो सकता है कि मुझे बेंच पे बिठा दे, टीम का प्लान हो सकता है कि पवन को घर भेज दे, ठीक है मुझे भेज सकते थे। और वो कुछ जो टीम के सही लगे, टीम के हित के लिए सही हो, टीम जिससे फाइनल में पहुंचती है वो करना चाहिए, चाहे वो पवन को बाहर बिठा के क्यों ना हो। लेकिन बाहर तो बैठा दिया, लेकिन टीम पवन पे अनडिसिप्लिन लगा दिया, कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने का इंजाम लगा दिया। वो चीजें मुझे काफी डिमोटिवेट करती हैं। मेरा घर से निकलना ऐसे हो गया। मेरे चाहने वाले लोग मुझ पे कमेंट कर रहे हैं कि वो पवन, देख रहे हैं। क्योंकि मुझे डायरेक्टली तो बताया नहीं, या मेरे फैंस को या तमिल तराईवाज के फैंस को बताया नहीं गया कि क्या इनडिसिप्लिन किया। अब बंदा उसमें नेगेटिव भी सोच सकता है और किस लिमिट तक सोच सकता है। मेरे चाहने वाले लोग मुझसे ही ऐसा बोलते हैं कि कुछ अनडिसिप्लिन करके आया है, तो मैं कैसे मेहनत, आगे मैं आगे आने वाले सीजन के लिए कितनी मेहनत कैसे करूंगा, मैं खुद ही तो इतना देखो, डिमोटिवेट हो गया इस चीज के अंदर ना भाई, मैं हमेशा एक चीज ये कहता हूँ कि अगर मान लो कोई गलती हुई भी है, बाई चांस मैं कहता हूँ 1%, 10% कोई गलती हुई भी है, बात तो करो। एक हूँ। तरफा बिल्कुल, चीजें थोड़ी सही होती है, चाहे रिश्ता हो, चाहे गेम हो, चाहे वर्ल्ड में कोई भी कम्युनिकेशन हो, जब तक बात नहीं होगी कोई भी चीज सही नहीं होती है वही ना? तो चीज है कि अब टीम ने मुझे छोड़ दिया तो हम्म। कुछ प्लान होगा। मैं हम्म। उनकी चीज को कभी भी डिनाई नहीं करता है कि उन्होंने मुझे घर क्यों भेजा, वो भेज सकते थे, टीम का प्लान होगा। हम्म। लेकिन भाई, आपको भी आदि भाई पता है कि मैं आपको कोई इंजाम लगा दूं और आपके फैंस या कबड्डी जगत के फैंस आपको बिल्कुल। उन चीजों में गलत, या और भी टीम्स हैं, और भी टीम में मेरे चाहने वाले प्लेयर्स हैं, मेरे साथी एथलीट हैं या साथी और भी लोग हैं, तो वो भी इन चीजों से सोचेंगे शायद कहीं पवन ने कर तो नहीं दिया। तो बिल्कुल। वो, बिल्कुल। तो इस बिल्कुल। चीज पे मैं चाहूंगा ना कि बैठ के बात करें, अगर कुछ चीजें मेरी गलत लग रही है या कुछ भी गलत है, अगर मान लो कोई गलती है तो मेरे से बात करें, मेरे पे बिल्कुल। एक्शन ले सकते हैं, वो कोई इस बात पे मैं डिनाई नहीं, मैं अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं है तो मुझे बाहर बैठा सकते हैं, मैं खुशी खुशी। मुझे एक हम्म। इस बात से एक वाक्य याद आया कि आदि भाई, मैं लास्ट सीजन था, मैं तेलुगु टाइटन में था, और हम्म। हमारे कोच साहब हैं, हुड्डा कोच साहब, वो बड़े मुझे अपने बेटे जैसा मानते हैं। और वहां पे त्रिनाथ भाई भी हैं, उन्होंने हमेशा से मुझे सब मतलब हमेशा से सपोर्ट किया है। तो वो थे, हुड्डा साहब थे। तो एक मैच में, मैं गुजरात के सामने मैच था, वो शायद सीजन का लास्ट मैच था, तो उसमें फर्स्ट हाफ में मेरे 3-4 टैकल हो गए। तो टैकल होने के बाद मैं हुड्डा साहब से खुद बोल पड़ा कि सर मुझे ना चेंज कर दो आप, कि अगर आपको लग रहा है मैं परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो चेंज कर दो। उन्होंने एक ऐसे कान पे थोड़ा पीछे से थप्पड़ मार के बोला कि अरे यार क्या बात होगी, टैकल रेडर के हुए तो टैकल होते, तू खेल। और उसके बाद से उनकी 10-11 पॉइंट की लीड थी गुजरात जायंट्स की, और वो मैच फिर हम जीते, तेलुगु टाइटन वो मैच हम जीते। हम्म। क्वालिफाई नहीं हो पाए, डजेंट मैटर, लेकिन ऐसे ऐसे वाक्य मुझे याद आते हैं कि कोच साहब ने मुझको कि इतने अच्छे अच्छे सीनियर्स कोच के साथ रहा, कभी वहीं पे मैं डिसिप्लिन नहीं रहा। तो यहाँ पे मतलब वो चीजें मेरे ना थोड़ा सा डिमोटिवेट कर गई भाई, वो चीजें। और मैं हम लोग कमेंट भी देख पा रहे हैं भाई, बहुत लोग हर्ट है इस चीज से, बहुत ज्यादा कमेंट आए हुए हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, सबके सवाल हैं इस चीज को लेकर के। बिल्कुल। बिल्कुल भाई। और भाई क्या होता है ना, प्लेयर के लिए ना मेंटली फिट होना बहुत जरूरी होता है, और ये चीजें ना कहीं घर कर जाती है एक इंसान के। आप तो चलो फील्ड में हो तो आप हैंडल कर लोगे, लेकिन जो इंसान कॉमन आदमी है, जो कॉर्पोरेट में जॉब करता है, जो आपका फैन है, उसे कैसे समझाएगा कोई? वो तो उस चीज को ऐसे डिप्रेशन ले जाएगा, भाई मेरे प्लेयर के साथ, मेरे जिसे मैं देखता हूँ उसके साथ क्या हो रहा है, उसके तो ऊपर मेंटली बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। बिल्कुल भाई, जैसे हम तमिल में, मैं और अर्जुन गए तमिल में एक साथ गए, तो जो हम्म। तमिल तलाईवाज के फैन है, जो मेरे फैन है, सबको लगा कि इस साल टीम चैंपियन बनेगी। लेकिन ऐसा प्लेयर के साथ होता है, वो टीम के साथ अगर ऐसा होता है, हम्म। तो क्या नाम है, वो चीजें फिर उन पे भी असर गलत छोड़ती हैं। बिल्कुल। वहां पे भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि मतलब क्या रहा एकदम से, ऐसे कैसे हो गया, इतनी अच्छी टीम बनी थी, मेरे फैंस में मेरी टीम इतनी अच्छी बनी थी, तमिल तलाइवास कितनी अच्छी टीम बनी थी, लेकिन फिर भी ऐसा गड़बड़ हो गई, तो वो उनको भी हर्ट करती है। ये बिल्कुल। होता ही है। मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है एक्चुअली। मतलब बिना डिसिप्लिन के कोई एक प्लेयर बन ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता हूँ बन कि वही सकता, वही एक्चुअल में नहीं बन गेम्स में सकता। खासकर। स्पोर्ट्स में तो भाई आदि भाई ये है कि स्पोर्ट्स में अगर डिसिप्लिन नहीं है, वो एथलीट ही बिल्कुल। नहीं है। बिल्कुल। ये रहेगा ही भाई, ये फेर है, वक्त का फेर है, बड़े बुजुर्गों वाली बात है ना कि वक्त का फेर है, आज थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश है, कल को अपने आप ऊपर भी आएंगे। ये चलता ही रहेगा।
लेकिन मुझे ये बैठेंगे हाँ कभी तो हाँ एज ओनर, टीम के ओनर्स के साथ कभी बैठेंगे, कभी बात होगी, कॉल पे हम्म, बात होगी, तो शायद मैं उनको समझा पाऊंगा कि कभी भी मेरी जो मेरा मोटिव रहता है, हमेशा टीम को चैंपियन बनाने का मोटिव रहता है। मैं किसी हम्म, भी टीम का पार्ट रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई भी मेरे जो साथी प्लेयर हैं, मेरे साथ बहुत सारे प्लेयर खेले हैं, मैं विजय मलिक की बात करूं या भरत हुड्डा या सौरभ नांदल, रोहित भाई, मैं रेलवेज में 4 बार हम रहे हैं, 4 बार कंटिन्यू चैंपियन बने हैं, उसमें चाहे सुनील मलिक है, परवेश है, सचिन के साथ लोकल टूर्नामेंट, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे प्लेयर हैं, वो बता भी सकते हैं इस बारे में कि कभी हम्म, भी पवन ने ये चाहा नहीं कि कैसे भी टीम हारे। हमेशा थिंकिंग ये रखी है कि कैसे भी हो टीम में लड़े कटे मरे, टीम को चैंपियन बनाए। और हम, मतलब मैं अभी लेटेस्ट जो एग्जांपल है चंडीगढ़ की टीम, कभी मुझे याद नहीं कि चंडीगढ़ की टीम कभी सेमीफाइनल्स खेली थी या कभी हम्म, खेली थी, न्यू टीम बनाई, नए प्लेयर लेके गए, नेशनल गेम में सेकंड आए, नेशनल में थर्ड आए, तो वो स्प्रिट ही मेरी ऐसे, मैं इस मेंटेलिटी के साथ उतरता हूँ कि टीम कैसे भी हो, बस मुझे जीत चाहिए, वो मेंटेलिटी रहती है। लेकिन वो मेंटेलिटी किसी को अनडिसिप्लिन भी लग जाती है, वही सिनेरियो हुआ है। वही वाली चीज है ना भाई, किसी को मीठा शुगर लगता है, हमारे लिए तो जिंदगी है। वो वाली चीज है ना। ये बिल्कुल है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई नहीं भाई, वो वाली बात है ना, देखो हरियाणा वाली देसी वाली बात है, जलने वाले ने टोटका करवाया होगा, कोई नहीं असर होगा। होगा असर, हो खत्म सकता होगा है, वक्त हो आने पे, सकता है। है ना? मुझे नहीं, ये बताओ फैंस आप लोग डिसाइड कर पाओगे कि ये कबड्डी हाँ, किस तरफ जा रही है, और आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो कबड्डी और ग्रो करेगी। मुझे ये बताओ, ये सबका सवाल है, खासकर मेरा ही सवाल है ये तो, ये फ्रेंच कट का राज क्या है, ये बताओ मुझे एक बार। भाई राज कुछ नहीं है मेरे, या मेरे दादी आती ही नहीं है इधर। मैंने जब भी देखा मगर यार, कैसे ये इमरान हाशमी के टाइम पे चलता था जब वो फ्रेंच कट वाला ट्रेंड आया था, हाँ। मगर यार भाई ने फिक्स कर रखे, एक बाल इधर से उधर नहीं होता फ्रेंच नहीं, कट मेरी बियर्ड अभी आई नहीं है फुल, अभी बच्चा ही हूँ का। नहीं नहीं, अच्छा, टफेस्ट डिफेंडर कौन लगाया आज तक, कि भाई लगाओ कि यार ये बड़ा मुश्किल है। टफेस्ट तो भाई बहुत सारे हैं लीग में, लेकिन हम्म, मुश्किल मुझे ऐसा असंभव कुछ नहीं लगा। लेकिन वैसे नितेश भाई है जो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगते हैं कि भाई वो टैकल कर लेंगे, लेकिन वो गेम की स्प्रिट है, फिर मैं देख लेता हूँ उनको भी। अच्छा, गेम में कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो अभी पवन आ रहा है तो यार सारे प्लेयर सोचते होंगे यार ये आ रहा है, मेंटली चलना शुरू हो जाता है क्या करना है इसके साथ, कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता चला कि यार ये प्लेयर है इस टीम में, और आपको दिल में धक धक हो गई कि यार ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। नहीं, मुश्किल तो नहीं, लेकिन हाँ, मतलब धक धक तो मेरे नहीं हुई है, लेकिन ये रहता है कि यार इस प्लेयर के पास ना अच्छे प्लान्स होंगे। मान लो मैं अभी खेला था, तो हम्म, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे सुनील है या विजय मलिक है, पहला मैच मैं तेलुगु टाइटन के सामने खेला, तो मुझे आइडिया है कि ना विजय के साथ मैंने काम किया है, विजय के साथ मैं लास्ट सीजन रहा हूँ, लोकल्स खेला हूँ, तो हम्म, मुझे पता है वो प्लेयर ऐसे हार मारने वाला प्लेयर नहीं है, वो लड़ेगा, उसके अंदर स्प्रिट है, गेम हम्म, स्प्रिट है। तो वही सेम सुनील के यू मुंबा के साथ हम खेले, तो वहां पे मुझे आइडिया था कि ये प्लेयर धक धक नहीं होती, उस चीज को मैं मानता हूँ कि वो बंदा भी सोचता है, ऐसा नहीं है कि हम्म, सीधा बस गए और पॉइंट प्लान के लेके आते साथ, हैं, राइट। मतलब हाँ, वो वहां पे मुझे अच्छा सा दिमाग लगा के खेलना पड़ता है। कोई पेनफुल इंजरी जो लाइफ में ऐसा लगा हो कि यार ये सबसे बड़ा चैलेंज था इंजरी वाला मेरे लिए। अब इंजरी तो देखो, मेरे कुछ 2-3 साल से इंजरी चली हुई है, मतलब हम्म, पहले जब तमिल तराईवाज में था, राइट नी की सर्जरी हुई, अभी लास्ट सीजन तेलुगु टाइटन में था, लेफ्ट नी पे लगी। लेकिन इंजरी के बाद मैं इतना रिहैब करके आया था ना इस सीजन के लिए, मेरे लिए सबसे सब कुछ, मैं इस सीजन को ही देख रहा था, सीजन 12 को। मैं आज तक का सबसे फिटेस्ट, मतलब वो जो प्राइम टाइम होता है ना, मेरा प्राइम टाइम था ये सीजन। और शायद मैं सीजन पूरा खेलता, मतलब वो तो किस्मत की भी बात होती, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि टीम फाइनल्स जरूर खेलती, सेमीफाइनल जरूर खेलती अगर ये सीजन हम पूरा खेलते, क्योंकि इससे ज्यादा फिट मैं कभी रहा ही नहीं अपने करियर में। सबसे ज्यादा फिट था मैं, ये जो मेरा पीरियड था। लेकिन फिटनेस को तो एक एथलीट झेल लेता है, लेकिन जो मेंटली जो परेशानी होती है ना, उसको एथलीट मेरे ख्याल से बहुत, मतलब मेरे लिए तो ये मेंटली प्रेशर ज्यादा था, अब जो ये सिनेरियोज हुए। बिल्कुल भाई, हम भी अक्सर मेंटली इफेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा, मेंटली हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा बातें करते हैं, और ये बहुत पेनफुल चीज होती है, लोगों को आज के टाइम में समझ नहीं आता है। इंसान को लगता है कि यार प्लेयर को हटा दिया कोई बात नहीं, वो हंसता खेलता दिख रहा है, भाई अंदर क्या चल रहा है वो तो पूछो उस इंसान के। वही तो भाई, जैसे मान लो भाई 100% अगर टोटल है, 100 है, 100 लोग हैं, तो हम्म, उसमें से 90 लोगों ने तो मुझे सपोर्ट किया,
लोगों ने बोला कि पवन भाई कोई बात नहीं, कम बैक करेंगे, सीजन 12 में हम्म, कम बैक करेंगे। उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया, लेकिन वो जो 10% लोग हो वो भी तो मेरे ही चाहने वाले हैं, वो भी तो मेरे बिल्कुल। ही फैंस हैं, दिल तराईवास के फैन है, मेरे फैन है। हम्म, वो है तो अपने ही, वो है तो मेरी ही फैमिली। लेकिन बिल्कुल। मेरी फैमिली में से कोई एक बंदा ये बोल दे कि यार गलत किया, तो वो चीजें ना डिप्रेस कर देती है। तो बिल्कुल करती है। मैं तो फैंस को भी यही बोलना चाहूंगा कि इतनी जल्दी जज मत किया करो चीजों जजमेंट को, ना देखो, वहाँ। हाँ जजमेंट ना हुआ, चीजों को थोड़ा एनालिस्ट करो। इतना प्यार आप लोगों ने दिया, पवन को यहाँ से यहाँ तक लेके गए हो आप लोग, तो वो गलत तो नहीं कर सकता, और गेम के साथ अनडिसिप्लिन चांस ही नहीं बनता। नहीं, और ये जो किसी के ऊपर एक वो कहते हैं ना टैग लगा देना, ये लोगों के हाँ दिमाग में ना परसेप्शन क्रिएट करता है। आप किसी मतलब स्टार्ट जैसे कि आपने बोला स्ट्रैटेजी के तौर पे गेम्स के लिए फैसला लेना एक अलग बात होती है, बिल्कुल। बट एक नेम टैग अपने नाम के साथ में एक टैग जोड़ देना वो बहुत गलत होता है, क्योंकि जो लोग जानते ही नहीं है इस गेम के बारे में वो यही सोचते हैं कि यार कुछ तो इसने किया होगा। कुछ तो किया तो हो डेफिनेटली, ये वो टैग, एक्चुअल हाँ में हाँ। ना अपने ज़मीर के साथ, अपने वजूद के साथ एक वो एक होता है कि यार इतने साल अपने गेम को देने के बावजूद लोग और अगर मुझ पे वैल्यू ये नहीं कर टैग, रहे हैं। तो वही चीज ना कि इतने साल मैंने दिल लगा के मेहनत की, गेम के लिए खेला, टीम के लिए खेला, सब कुछ किया, चोट लगी जब भी मैं टीम के लिए खेला, और कैसे ना करके मैंने सब कुछ किया, और लास्ट में मेरे पे एक टैग लगा दिया गया कि अनडिसिप्लिन। हम्म, वो मैंने एक एग्जांपल भी दिया कि मैं जब एशियन गेम में जो वो लास्ट रेड पे जो लड़ाई हुई थी, वो चीजें मेरी टीम को, मेरे इंडिया को गोल्ड दिलाई उस चीज ने। और वो चीजें ना ईरान वालों को तो शायद अनडिसिप्लिन लगेगी कि पवन मैट पे ऐसे लड़ाई कर गया, लेकिन वो आप इंडिया के माइंडसेट से देखो ना, इंडिया बिल्कुल की थिंकिंग बिल्कुल। से सोचो कि वो टीम वो चीज नहीं करता तो हमारा मेडल चला जाता। तो बिल्कुल। वो वही चीज है कि वो अनडिसिप्लिन, अब मैं टीम के लिए जो भी कर रहा था, मैं 1% भी, 1 माइक्रो% भी मेरी खुद की डिमांड नहीं दी, मुझे जो ड्यूटी कोच ने दी मैंने निभाई। मुझे सेकंड, मैं किसी भी टीम में खेल रहा हूँ, मैं मेन रेडर खेल रहा हूँ, लेकिन कोच ने मुझे ड्यूटी दी कि पवन तू सेकंड रेडर बनेगा, थर्ड रेडर बनेगा, मैंने वो भी एक्सेप्ट किया। अपने लिए मैंने कुछ भी नहीं मांगा, मैंने टीम के लिए डिमांड की कि मुझे टीम जितानी है, मुझे तमिल तलाईवाज को चैंपियन बनवाना है। वो हम्म, चीजें थोड़ी सी इस इंटेंसिटी के साथ चलेगी कि उनको डिसिप्लिन लग गई। तो ये ना लोग आपकी नीयत नहीं देखते हैं, लोग आपका काम आपकी मेहनत नहीं देखते हैं, अपने दिमाग के हिसाब से अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से सोच लेते हैं कि ये सही है और ये गलत है, और फैसले ले लेते हैं। बट ये बिल्कुल फैसले बिल्कुल। कई बार बहुत गलत हो जाते हैं, खेल वो के लिए, गेम्स के लिए, एथलीट के लिए तो बहुत गलत हो जाते हैं। मेंटली डिप्रेस कर देते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि मेरा घर से निकलना थोड़ा ऐसे हो गया था कि मैं किसको क्या जवाब दूं, अपने गांव वालों को, अपने चाचा ताऊ के लड़के को किसको क्या जवाब दूं कि भाई मैं अनडिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ बिल्कुल। किया ही नहीं है। क्योंकि एक किसी ने लगा दिया मेरे पे अनडिसिप्लिन, बोल दिया, लेकिन उसके बोलने से कुछ हुआ तो कुछ होना है नहीं। लेकिन मेरे पे क्या इफेक्ट हुआ, उन पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरे पे क्या इफेक्ट हुआ, मेरी रोजमर्रा जीवन पे क्या इफेक्ट हुआ, मेरी मेंटली हेल्थ कितनी खराब हुई, वो बहुत सारी यार चीजें भाई नुकसान खुद से हुआ। सवाल करने लगता है इंसान की क्या मैं सच में ऐसा तो नहीं हूँ। वो जो तो सवाल होते हैं ना वो इंसान को खा जाते हैं अंदर ही अंदर। और उस चीज का साइड इफेक्ट कितना हुआ कि देखा जाए, टीम टीम बढ़ा, उसके बाद इतना अच्छा खेल नहीं पाई, और वो एक किस्म से ना, वो जो फैंस हुए, फैन के साथ भी एक किस्म से चीट किया गया कि फैंस के साथ भी चीट हम्म, करना नहीं चाहिए था। वो उन लोगों ने उस टीम को बनाया है, मुझे बनाया है, अगर मैं अपने फैंस को चीट करूंगा तो वो सही नहीं है, और मैं कभी नहीं चाहता कि मैं अपने फैंस को चीट करूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो भी हम लोगों को देख रहे हैं, अगर कोई एक जरिया जो हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि आपका और ओनर्स का जो है बातचीत साथ में हो पाए? इज देयर एनी वे जो हम हमारे हाथ में हो? घर से उठाना है। अरे नहीं नहीं नहीं, चीजें भाई कभी भी मैं चाहता नहीं ऐसे, लेकिन मैं चाहूंगा कि ओनर्स को, जो टीम ओनर्स है उनको आप पिन करो, टैग करो, लेकिन एक रात में आप जैसे कोच साहब ने कोई इंटरव्यू दिया, एक रात में आप किसी भी चीज पे ना जज मत करो, किसी भी हाँ। एक रात में, बिल्कुल। मतलब मुझे भी जज मत करो कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। आपने इतने साल मुझे प्यार दिया तो डेफिनेटली मैं गलत काम नहीं करूंगा। किसी टीम को भी आपने इतने साल प्यार किया, उस ओनर्स को इतने साल आपने प्यार किया, तो एक रात में उनको भी गलत मत करो। एक इतनी बिल्कुल। जल्दी बिना किसी जानकारी के, बिना किसी उसके आप जज मत करो। मैं चाहूंगा पूरी तरह से अच्छे तरीके से चीजों को समझो, पढ़ो, जो भी आर्टिकल आ रहे हैं उनको देखो, उसके बाद जज करो। अगर मैं गलत बिल्कुल। हूं तो मुझे गलत बोला जाए, कोई और गलत है गलत। मैं टीम को कभी भी गलत नहीं बोलता कि टीम कोई गलत है।
पूरी मैनेजमेंट भी गलत नहीं है, लेकिन आप लोग कुछ बस ओनर तक, जो टीम ओनर्स है उन तक बात पहुंचाएं कि बस बैठ के जो भी ये मिसकम्युनिकेशन है उसको खत्म कर दिया जाए, हट क्योंकि किया जाए। स्टार स्पोर्ट्स ने, मशाल ने बहुत मेहनत की है कबड्डी को वहां तक पहुंचाने, उस लेवल बिल्कुल। तक पहुंचाने। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप कबड्डी में नहीं होते तो कहाँ होते आज? क्या बनना चाह रहे थे लाइफ में? भाई सच बताऊं, कबड्डी के अलावा है ना, मैंने दूसरा थॉट्स कभी आया ही नहीं। मुझे कबड्डी ही आती है। और हम्म। शायद दूसरा थॉट्स आता तो मैं अच्छे से पॉलिटिक्स कर पाता। वो अरे पॉलिटिक्स भी मुझे अच्छे से नहीं आई। तो मुझे एक ही चीज आती है, वो कबड्डी है। उसके अलावा सेकंड सेकंड थॉट्स मेरे मन में आया ही नहीं है। क्या बात है। नहीं नहीं, सही है भाई। जो भी चीजें हैं बहुत जल्दी सॉल्व होंगी, हम भी ये चाहते हैं, और जितने भी आपके फैंस हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, वो सब कोशिश करेंगे कि एक बार बात होनी बहुत जरूरी है ना? जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, एक तरफा की बात पे कोई भी मसले हल नहीं होते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, जो भी हम कर पाएंगे, है ना? बाकी आप पता है मेंटली क्या इफेक्ट ना आदि हो भाई, बिल्कुल भी। बुरा हाँ। बुरा तो इस चीज का लगता है कि भाई मैंने हमेशा टीम के लिए मेहनत की। मतलब हम्म। मैं चाहा भी, मतलब मैं आज तक कभी बोला नहीं, लेकिन मैंने ना टीम ओनर्स को कॉल भी किया, सामने से भी कॉल किया, बहुत बार हम्म। कॉल किया कि एक बार कैसे ना कैसे बात हो पाए, मैं समझा पाऊं कि भाई टीम को ऐसे करने से टीम जीत सकती है। लेकिन वहां से कम्युनिकेशन हुआ नहीं। लेकिन मैं आज भी ये चाहता हूँ कि टीम कोई बुरी नहीं है, बिल्कुल टीम बिल्कुल। बहुत अच्छी है। एक बार बस बात हो पाए, चीजों को सॉल्यूशन निकला पाए। ऐसे लड़ाई लड़ने से गेम फिनिश हो जाएगा, लड़ाई नहीं लड़नी। और और लीगली तो मैं बहुत आगे तक जा चुका हूँ, और वो लीगली जो फेस है वो चल ही रहा है। और भाई, इस चीज से सिर्फ आपको आपको नहीं, अदर्स प्लेयर्स के ऊपर भी इफेक्ट आता है कि कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो वो भी कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो भी डर के खेलेंगे, और डर के अगर खेलेंगे परफॉर्मेंस नहीं निकलेगी, डेफिनेटली गेम अच्छा नहीं कर पाएंगे हम। नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो आज तो आपके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है ना ये चीजें। तो जब तक मेंटली अगर आप स्ट्रांग नहीं हो, मेंटली अगर आप अपनी बात क्लियर नहीं कर रहे हो, एक तरफा कुछ बोल के किसी को साइड में करोगे, चीजें नहीं होंगी। नहीं हो पाए। एलिगेशन से नहीं चलती चीजें, है ना? अटक। फैंस से, अपने आप लोगों से मैं आज कम्युनिकेशन नहीं कर पाता। मैं लाइव ही नहीं आता। अगर मान लो मैं गलती होता, डिसिप्लिन ही होता, तो मैं आप लोगों से, आपका प्यार, आप अपने मन की बात करने आप लोगों के सामने आता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं भाई, हमारी नई किताब आई है, आप वो पढ़ो। और जितने भी देखने वाले हैं, वो किताब हमने भेजी है, किताब कोशिश करना पढ़ने की आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी किताब के साथ आके मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। मैंने काफी वो मैंने पढ़ी आदि भाई आपकी, तो मैं मैं लेके बैठा हूँ भाई, मैं प्रमोशन से पीछे नहीं हटता हूँ। नहीं नहीं, काफी काफी मोटिवेट करती है आपकी बुक्स। और नहीं, रवि जी की भी काफी काफी मोटिवेट करती है। और उस चीज के साथ मैं वापस कबड्डी में, अब काफी टाइम, स्टार्टिंग में जब मैं घर आया तो उसके बाद वो फेज था कि मैं मेहनत करने को मन नहीं करता था आगे के लिए। लेकिन काफी मोटिवेट किया आपकी बुक ने, और सही टाइम पे आपने मेरे घर पे वो बुक भेजी, तो थैंक्स अ लॉट। मेरा कोई हाथ नहीं था इस चीज में। थैंक यू लवली। मेरा जो किताब देने के लिए घर पे गया था वो बंदा इतना घूमा है लिटरली। मैं अगर लोगों को ये कहानी बताऊं ना, मैंने पवन से एड्रेस मांगा कि मुझे आपको किताब भेजनी है। पवन ने मुझे एड्रेस दे दिया और पवन चले गए पहाड़ों पे क्योंकि दुनिया मैं से दूर। डिप्रेस इस लेवल का हो चुका था कि मैं, वो जो फेज था वो मेरे लिए सबसे बुरा फेज था। मैं पहाड़ों में एक्चुअली चला आपने गया। बहुत सही डिसाइड बहुत किया सही। कि आप उस एनवायरनमेंट से निकल के आपने अपने लिए कुछ फैसला लिया। अब पवन इज नॉट रीचेबल, पवन का फोन नहीं लग रहा है, मेरे पास कोई और नंबर कांटेक्ट करने के लिए है नहीं। डिलीवरी वाला बेचारा चौक पे खड़ा हो रखा है कि मैं जाऊं कहाँ। एक एक आदमी से एड्रेस पूछ के पहुंचा है आपके घर में। सच में सबको पता है कि बवाना में पवन। किसी से भी पूछ लेते यार, बवाना मेरा पूरा, बवाना अरे मेरा परिवार ही है, सबको पता है उसने मेरे घर का। 1 घंटा लगाया, मतलब सिर्फ पवन नाम बोल के कि पवन है और ये एड्रेस है, लोगों को नहीं पता लगा। फिर मैंने उसको बोला कि यार अभी लास्ट ट्राई करो, लोगों से बोलो पवन कबड्डी कहाँ रहता है, कबड्डी वाला प्लेयर। उसने एक बंदे से पूछा, वो लिटरली घर तक छोड़ के आया है। ये मेरे गांव का प्यार है, वो गांव मेरे से बड़ा इस चीज में प्यार कर लिटरली पाता है। आपके खेल ने आपको जितना प्यार दिया और आपने अपने खेल को जितना प्यार दिया ना, वो दिखता है। थैंक यू आप लोगों आप का हमेशा प्यार। ऐसा ही करते रहो भाई। आप फैन से भी जितने मैसेजेस आ रहे हैं उनका भी एक बार आप देख लो, बाकी हम लोग चलते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट करो, है ना? यस। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू ठीक है। आदि भाई, थैंक यू लवली। चलो। जल्दी जल्दी मिलते हैं, और बाकी सब सही हो जाएगा। यस बिल्कुल हम नेट पे लोग मिलते हैं हम। आप सब लोगों को साथ में जल्दी, हैं। एक टूर्नामेंट आने वाले हैं, टूर्नामेंट में आपको खेल के दिखाएंगे। वापस डन डन फिटनेस डन। की तरफ जा रहा हूँ हमें मैं। फ्री फ्री पासेस भेज देना। डेफिनेटली भाई, आपको घर पे मिल जाएंगे। डन भाई डन। चलो। ठीक है, ख्याल रखियो, मेंटली फिट रहो, अच्छा खाओ। लास्ट सवाल मेरा ये है, कोई
प्यारी सी डाइट बता दो कि नींद ना आए पूरे दिन, मेरे को थोड़ी नींद आने लगी है आजकल। किसी चीज को ना पैशन बना लो। मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि कोई डाइट की जरूरत नहीं है, किसी एक चीज को आप पैशन बना लो कि मुझे ये करना ही है। वो जब तक नहीं कर लोगे ना, नींद ढंग से आएगी नहीं। तो मुझे सोना ही है। हाँ। ये पैशन भी सही है। ये पैशन चलो भी। भाई, मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, ख्याल रखो। सी ठीक यू है। भाई, सी यू भाई, जितने भी थैंक यू। फैंस हैं उनका जवाब जरूर देना, वो काफी लोगों ने प्यारे प्यारे मैसेज डाले हैं, आपसे कुछ सवाल भी पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई। ठीक है, बाय याद बाय। रखो पवन, हम सब बाय आपके साथ में हैं। बाय 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 बाय, लव यू, बाय बाय आदि भाई। तो भाई, ये कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए भी गए होंगे, आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि हुआ क्या है। उस सिलसिला में मेरी तरफ से कभी भी अग्रेसिवपन रहा नहीं और ना मैं चाह रहा। लेकिन आप लोगों का भी कुछ क्वेश्चन हो जो शायद इस कम्युनिकेशन में जो भी हमारी बातचीत हुई इसमें रह गए, तो आप पूछ सकते हो। हाँ भाई, आप लोग मिस कर रहे हो, मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ, और गेम को भी उससे ज्यादा मिस कर रहा हूँ कि मैं इतना फिट रहा, इस सीजन के लिए तैयारी की। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि भाई मैं आप लोगों को गेम दिखा पाता। सुनील तनेजा सर, सुनील तनेजा सर तो भाई, भाई साहब अपने हैं ही, प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। अब बाहर क्यों निकल गए? देखिए, ये डिसीजन मेरा नहीं होता, कि मेरे मेरे हाथ में नहीं होता कि किस मैच में, या मेरे नहीं, किसी भी प्लेयर के हाथ में नहीं होता कि इस मैच में कौन प्लेयर खेलेगा। या मैं एज ए कैप्टन था, मेरा टीम को चलाने का मेरा काम है। लेकिन मुझे घर भेजना या मुझे बेंच पे बिठाना, ये मेरे हाथ में नहीं होता। वो मैनेजमेंट और कोचेस के हाथ में होता है। तो वो उनका डिसीजन था। वो मेरे पास इसका आंसर नहीं है कि मुझे क्यों उन्होंने भेजा। लेकिन हाँ, मुझे जो बोला गया है, डिसिप्लिन बोला गया, उसके बारे में मैंने अच्छे से बताया भी है। तो भाई थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे से जुड़े, आप लोगों ने प्यार बनाए रखा, और आप ऐसे ही प्यार करते रहिए। अरे भाई, जान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। और मैं जब देख भी रहा था बीच बीच में, अंकुर भाई भी हैं और भी मेरे चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने मुझे प्यार बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि मुझे बहुत जगह तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कि कुछ चीजें अगर गलत हो रही होती मेरे फैंस वहां जाके जवाब दे देते। तो मेरे लिए ये सबसे गुड नोट पे बात फिनिश होती है कि कुछ जगह मुझे बोलने की जरूरत पड़ती ही नहीं। मेरे फैंस मुझसे पहले वहां पहुंच जाते हैं, और उनका जो भी मेरे चीजों का क्रिटिसाइज करते हैं या कुछ चीज गलत हुई है, वहां पे वो अच्छे से जवाब दे पाते हैं। तो मैं थैंक्स टू माय फैन कि इतना आप लोग प्यार कर रहे हैं। भाई, आप कुछ भी हुआ हो गया, बताओ कारण क्या हुआ? भाई, कारण मेरी मेंटेलिटी एक हमेशा रही है। मैं इस मेंटेलिटी की वजह से, मैंने बताया, मेंटेलिटी यही रही है कि गेम स्प्रिट में मैं इस हद तक घुस जाता हूँ कि टीम चैंपियन बने। वो चीज सही लगती है कई जगह, कई जगह वो सही नहीं लगती। तो वही हुआ है इधर बस। तो मैं अपनी तरफ से आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए पूरा फिट हूँ, और जो भी टूर्नामेंट्स होंगे उनमें और अपनी फिटनेस की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ टाइम बाद मैं गया था पहाड़ों में, फोन वोन स्विच ऑफ करके, तो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी हुआ था। तो उन चीजों से मैं निकल के मैं वापस अपना बैक टू स्पोर्ट्स आ चुका हूँ। और जो भी टूर्नामेंट्स होंगे आपको, उनको मैं डेफिनेटली, जितने भी टूर्नामेंट आएंगे मैं खेलते हुए नजर आऊंगा। और आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और फाइनल्स आ रहे हैं, सेमीफाइनल आ रहे हैं, आप देखें और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।